जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोहन और सरवन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स के सीरीज में आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, पीवाईक्यू। और यहाँ पे हम लोग जो है करेंट में जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन को लाए हैं, जो कि रिपीट पैटर्न हमेशा पूछा जा रहा है आरआरबी में। तो चलिए यहाँ और इसमें जो देखेंगे हम लोग पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। एक्स वाई और जेड रुपये 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस खेत में 25 गायों को 6 महीने, वाई 40 गायों को 8 महीने और जेड 30 गायों को पूरे वर्ष घास चराते हैं तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा कितना है। देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप में दो एक ही पैटर्न एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है और उसी कॉन्सेप्ट पे सब चलता है। तो क्या होता है, जो भी प्रॉफिट या लाभांश को बांटा जाता है या कोई भी शेयर को बांटा जाता है तो वो क्या बांटा जाता है, कैपिटल मतलब जो पूंजी रहेगा और उसका गुना टाइम बराबर ये प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। कैपिटल गुने टाइम, जितना कैपिटल रहा और उस जितने समय तक रहा उसी के अनुसार प्रॉफिट बांटा जाता है। अगर दो में से ये कोई एक कांस्टेंट हो जाए, टाइम कांस्टेंट हो जाए, तो कैपिटल के अनुसार प्रॉफिट लिया जाता है। ठीक है, टाइम यहाँ पे फिक्स कर देंगे तो कैपिटल के अनुसार प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, इतना ही इसमें एक पैटर्न है, इसी चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो आइए, यहाँ एक्स वाई और जेड 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लिया। यदि एक्स उस खेत में 25 गाय क्या है 6 महीने तक चढ़ाया तो 25 गाय 6 महीने तक। एक्स वाई क्या है 40 गाय को 8 महीने तक, एक्स है और ये वाई है। वाई क्या है 40 गाय 8 महीने तक चरा रहा है। ठीक है, और जेड 30 गायों को पूरे वर्ष तक चराता है। जेड क्या चराता है, 30 गाय है और पूरे वर्ष तक यानी कि 12 महीने तक वो चरा रहा है। ठीक है, अब जो कहता है कि तो 415 में हिस्सा बताइए कि वाई का कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले इसका रेशियो आप बना लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिए, अब देखिए कटने वाला जो संख्या होता है उसको काट दीजिए। 5 से सभी कट जाएगा, पहले 5 छः पचे 25, अब पनौटी 40, 5 छः 30, ये खत्म हो गया। अब क्या काट सकते हैं आप, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छक 12। ठीक है, और कुछ कटेगा, अब तो नहीं कटेगा कुछ। ठीक है, चलिए हम लोग अब गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद यहाँ पे ये गुना होगा, 5 तिया 15 रेशियो 32 रेशियो 36, है ना। अब जो है इसी रेशियो में जो है उस अपने शेयर को बांटेगा, यानी कि पैसा देना है तो पैसा देगा 415 के वार्षिक किराए में यानी कि साल भर में। ठीक है, तो अब चलिए जो है क्या पूछता है, वाई का हिस्सा कितना होगा। तो टोटल हिस्सा यहाँ हमारे पास रेशियो से कितना आ गया, 14 2 8 5 13 का 3, बाकी में 1 3 3 6 1 7 1 8, 83 रुपया। और वास्तव में है कितना है 415। इसको बांटना किसको देना है, तो वाई का हिस्सा। तो वाई मिस हो गया, 32 का मान चाहिए। ये अब जो है काट खोट कर दिए तो क्या होगा 8 पचे 40, 5 तिया 15, यानी कि ये 5 से हमारा कट रहा है पूरा पूरी। और 30 पचे 150 और 5 दूनी 10, यानी कि 160 रुपया जो है वाई को देना पड़ेगा। 160 रुपया कहें तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 2018 का क्वेश्चन है ना। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ए और बी क्रमशः रुपये 12,000 और 6,000 का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद रुपये 15,000 की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद रुपये 33,600 के लाभ में सी का भाग कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी 12,000 और 6,000 का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू किया और 8 महीने के बाद रुपये 15,000 की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ गया। और जो है लाभ क्या है, 2 वर्ष के बाद बांटा जा रहा है, यानी 2 वर्ष तक पूंजी कौन रखा होगा, ए और बी। चूंकि ए और बी शुरू से बिजनेस कर रहा है तो 2 वर्ष का मतलब है कि 24 महीने तक। तो 24 महीने तक जो है 12,000 और 6,000। तो रेशियो में जब करते हैं तो ऐसा करते हैं, यहाँ से 3 जीरो हम लोग पहले से हटा देते हैं। ये भी 15,000 लेकर के आया तो 3 3 जीरो हटा दीजिए। तो ए का जो है 12 रुपया कितने महीने तक के लिए, 24 महीने तक के लिए। फिर बी का क्या हो गया 6 रुपया कितने महीने तक के लिए, 24 महीने तक के लिए। और सी जो है क्या है 8 महीने के बाद। तो 24 महीने में से 8 महीने खत्म हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 16 महीने। तो यानी कि 16 महीने के लिए ये पूंजी कितना लगाया, 15। ये 16 महीने के लिए, यही हमारा
जो है उसका प्रॉफिट का रेशियो बटाएगा, है ना, तीनों में। तो आप देखिए जो करता है उसको काट सकते हैं आप। 4 से काट दीजिए, 4 छक 24, 4 छक 24, 4 चौक 16। ठीक है। अब 3 से भी कटेगा एक बार, 3 से भी काट दिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर अब जो है क्या कर सकता है, 2 से काट दीजिए एक बार और, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अर्थात हमारे पास क्या आ गया, 12:6:10। ये देखिए काटने का अपना तरीका है, जिस तरह से आप काट सकते हैं, बाकी रेशियो बनाने के लिए इसी तरह से रेशियो खाली आपको बनाना है। यहाँ पे मेन आपको सही ढंग से लिखना है कौन कितने महीने के लिए पूंजी लगा रहा है। ठीक है, 12:6:10 के रेशियो में आ गया। फिर एक बार 2 से आप काट सकते हैं इसको, है ना, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 पचे 10। ठीक है, तो इस तरह से 6 3 5 हो गया, 6 3 9 5 14 हमारे पास हो गया, है ना। और टोटल क्वेश्चन से कितना दिया हुआ है, 33,600, हमारे पास 14। तो इसको इसको देना है सी का लाभ, तो सी का लाभ यानी कि 5 का मान निकालना है, रेशियो 5 का मान हमको चाहिए। तो 14 से इसको देखिए काटिए, 14×2 = 28 और 5 33, 14 छक 56 पर 24 पे 2 जीरो हो जाएगा, है ना। 24 बचे 120 से 120 पे 2 जीरो, अर्थात 12,000 रुपये सी का जो लाभ होगा वो क्या होगा, 12,000 रुपये 33,600 में से। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, ए बी और सी ने 2 3 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उसके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6, तीनों के लाभों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यह क्या होगा, है ना। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 18 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए हम शुरू में बताए थे कि कैपिटल इंटू टाइम क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट बांटते हैं। तो अगर हमारे पास जो है प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पूंजी और समय का अनुपात, पूंजी और समय का अनुपात दिया हुआ है, तो तीनों का लाभों का अनुपात ज्ञात करना है। तो कैपिटल और टाइम को गुना कर देंगे तो उसका प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा यहाँ से। तो क्या है, 2:3:5 में है एबीसी का। तो 2 ये क्या है, कैपिटल है, तो उनके निवेश के समय का अनुपात इतना है, तो समय क्या है, क्रमशः 4 है इसका। फिर पूंजी कितना है, 3 है इसका बी का, तो बी का समय कितना हो गया, 5 हो गया। और सी का पूंजी 5 है, सी का समय कितना है, 6 है। ये गुना कर देंगे तो ये हमारा सभी प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा तीनों का। तो ये 8 हो गया, ये 15 हो गया और ये हमारा 30 हो गया। अर्थात प्रॉफिट का तीनों का रेशियो जो निकले का आएगा 8 15 30। 8 15 30 कहें तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही इसमें लॉजिक है और इसी कॉन्सेप्ट पे सभी हिसाब बनता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 रुपये 19,500 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 माह के बाद, ध्यान दीजिएगा, अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाएगा। तो है क्या, लाभ क्या बांटना है 12 महीने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। लाभ टोटल 12 महीने के लिए बांटना है। तो ये देखिए तरुण और तपन ने 13,000 और 19,500, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 जीरो हटा देते हैं। तो बच गया क्या, 130 रेशियो 195। और ये रेशियो किसका बनेगा, तरुण और तपन का। ठीक है, तरुण और तपन का रेशियो बनेगा ये पूंजी का। लेकिन अब जो है समय देखना है, तो क्या कहता है, शुरुआत की लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति कारण तपन को 8 माह के बाद, तपन को क्या हुआ, 8 माह के बाद पूंजी निकालना पड़ा। तो 8 माह के बाद ना निकाला, शुरू में पूंजी दोनों लगाया। तो इसका मतलब है तपन क्या रखा होगा, पूंजी 8 महीने तक रखा होगा, है ना। उसके बाद लास्ट में बिजनेस में कौन रहा लास्ट तक, तो लास्ट तक रहा तरुण। तरुण क्या रहा, तो 12 महीने तक बिजनेस में उसका पूंजी रहा होगा, तो गुने 12। ठीक है, तो इस तरह से 130 × 12 रेशियो 195 × 8 में वो बांट लेगा। अब जो है लाभ को, अब ये यहाँ पे काटना खोटना है तो काट खोट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब अपनी तरीके से 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 से ये भी कटेगा, ये काट दिए, 5 तिया 15, 5 9 45, है ना। और ये क्या हो गया, 5 दूना 10 और 5 6 30। और काट सकते हैं, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1:1, यानी कि बराबर रेशियो में दोनों
बांट लेगा, अर्थात ऑप्शन आपका जो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी एक रेशियो यानी आधा आधी दोनों लाभ को बांट लेगा। चूंकि है क्या, तपन जो है पूंजी अधिक लगाया था कम महीने के लिए, लेकिन ये जो है पूंजी कम लगाया था अधिक महीने के लिए। इस तरह से जो रेशियो निकला दोनों का 50-50%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है। श्री ए रुपये 28,000 का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं। उसके अगले 2 महीने बाद श्री सी भी इसमें शामिल होते हैं। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 है, तो श्री बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी क्रमशः, है ना। तो इसमें देखिए क्या है, ए का हमारा जो है राशि दिया हुआ है, निश्चित कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन जो है उसके बाद जो है कि उसका लाभ का अनुपात दिया हुआ है और कितने कितने महीने के बाद आया, ये हमारा टाइम हमारे पास है। तो यहाँ पे एक चीज आपको जो कॉन्सेप्ट बताए थे कि कैपिटल इनटू टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट का जो है निकल जाता है, या प्रॉफिट हम लोग जो है कैपिटल और टाइम के अनुसार जो भी मल्टीपल होकर के आता है उसके रेशियो में हम लोग बांटते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जो है कैपिटल निकालना चाहें तो क्या होगा, प्रॉफिट बटे टाइम हो जाएगा, है ना। प्रॉफिट में टाइम से भाग देते हैं तो कैपिटल का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यही होता है संबंध। तो चलिए इसी संबंध से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी का कैपिटल का सॉरी ए बी सी का प्रॉफिट का रेशियो अपने पास है, क्या है तो 4 है और 2 है और ये हमारा 3 है। अब जो है इसमें जो हम लोग क्या करें, प्रॉफिट का ये रेशियो है, इसमें जो हम लोग टाइम से भाग दे देंगे तो हमारे पास कैपिटल का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ए जो है निवेश करके व्यापार शुरू करता है, तो ए क्या है यहाँ पे कितना, 1 साल बाद है। ध्यान दीजिएगा 1 साल बाद के लाभित का अनुपात। तो ए का जो पूंजी रहेगा वो 1 साल तक रहेगा, 12 महीने तक रहेगा। और कहता है बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होता है। तो 5 माह बाद आने का मतलब 12 महीने में 5 महीने के बाद आते हैं, तो इसका मतलब बी का जो है पूंजी कितना रहा होगा, 7 महीने तक रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा उसके अगले 2 महीने बाद श्री सी शामिल हो जाते हैं। किसके अगले 2 महीने, तो बी के आने के बाद 2 महीने के बाद, है ना। यहाँ पे यही चीज हम लोग कभी कभी धोखा खा जाते हैं समझने में। तो इसका मतलब हुआ कि इसी व्यापार 5 माह के बाद जो है बी आया, और बी के अगले 2 महीने के बाद जो है कौन आया, सी आया। इसका मतलब 7 महीने के बाद हमारा सी आया होगा। तो 7 महीने के बाद सी आया, तो इसका मतलब ये पूंजी इसका 5 महीने तक रहा। ठीक है, अब जो है दोनों का तीनों का रेशियो हम लोग निकाल देंगे। तो ये क्या होगा, ये तो इसका एलसीएम कुछ आएगा नहीं, गुना में ही आएगा, तो ये सब इसे गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ से 12 से गुने 7 गुने 5 करेंगे तो 12 यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 4 गुने 7 गुने 5। यहाँ पे क्या बचेगा, 7 कट जाएगा तो 2 गुने 12 गुने 5 बचेगा, और यहाँ 5 कट जाएगा तो 3 गुने 12 गुने 7 बच जाएगा। अब जो कटता है उसको हम लोग काट देंगे, है ना। क्या करते हैं, 4 से पहले काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। ठीक है, और कुछ कटता है, अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो गुना करके हम लोग लिख देंगे। 7 बचे 35 और 5 तिया 15 दूना 30, 3 तिया 9 सती 63, है ना। यानी कि 35 30 63 का रेशियो में हमारा जो है क्या निकल गया, पूंजी का अनुपात। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए का जो है पूंजी आपके पास दिया हुआ है कितना, 28,000, यानी कि 35 का मान अपने पास दिया हुआ है 28,000। ठीक है, 28,000। तो 7 से काटते हैं, 7 बचे 35, 7 चौके 28, 4 पे 3 जीरो और 5 से काट दिए 5 40, यानी रेशियो 1 का मान हमारे पास क्या आ गया, रेशियो 1 का मान अपने पास 800 रुपया आ गया। तो अब किसका पूंजी पूछा जा रहा है, तो बी और सी का। तो बी का पूंजी 30 का मान, तो 24,000 होगा। 24,000 एक ही ऑप्शन में आपके पास आगे है, इसलिए ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, है ना। और 800 को 63 से गुना करेंगे तो वो भी उतना ही आएगा। 8 या 24 के 4 आ गया, और 8 का 48 और 2 50, यानी 50,400, यानी ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। और निकालना चाहेंगे तो 30 गुने 800 करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24,000 रुपये। और फिर उसी तरह से 30 गुने क्या करेंगे, 63 गुने 800, 63 गुने 800, इतना करने का जरूरत है नहीं, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 50,400। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। इसी में सब चीज़ें, एक ही कॉन्सेप्ट इसमें पार्टनरशिप में है ही, और उसी कॉन्सेप्ट पे सब चलता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं।
एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% है और अशांक की हिस्सेदारी 60% है। औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर 10,000 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो अशांक कितना लाभ अर्जित करता है। देखिए ये है क्या, आरआरबी ग्रुप डी 22 का क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं है, परसेंटेज सिर्फ दे दिया है। परसेंटेज को आपको जो है रेशियो में बदल देना है। तो 40%, इसे भी लिख सकते हैं कि भागीदारी तेजल की हिस्सेदारी 40% और अशांक की हिस्सेदारी 60%। तो तेजल और अशांक की हिस्सेदारी क्या है, 40, यानी कि शेयर 40% और 60%। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 दिया 60, यानी 2:3 में कोई भी चीज़ वो अपने लाभ को बांट लेगा। तो 2 3 5, 5 का मान जो है आपके पास दिया हुआ है नहीं। यदि तेजल वार्षिक तौर पर तेजल तेजल का 2 का मान दिया हुआ है कितना, एक 10 पर, तो यानी कि 10 लाख आपका दिया हुआ है ना। 2 का मान 10 लाख है तो 1 का मान कितना होगा, 5 लाख। तो 3 का मान कितना होगा, 5 दिया 15 लाख। 15 लाख कहें तो ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो गया। ये कितना है, 5 गुने पर, तो ये इसका मान भी 5 गुने पे हो जाएगा, यानी कि 15 लाख हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं था, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। सिर्फ परसेंटेज यहाँ पे दे दिया है, परसेंटेज को हम लोग रेशियो में बदल दिए है ना, आराम से निकल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8,000 रुपये निवेश किया और दुर्वा ने 8 महीनों के लिए इतना निवेश किया, उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात याद कीजिए। ये सब भी प्राइमरी क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, कोई खास चीज़ नहीं। जितना जितना महीने के लिए कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट का लाभ, यानी कि रेशियो निकल जाता है, लाभ का रेशियो कर दीजिए 8,000। ये 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ हम लोग हटा देते हैं पहले, तो 8 गुने 7, 8 सत्ते 56, और ये भी हो गया क्या, 8 सत्ते 56, यानी कि 1:1, यानी कि 50-50 में वो बांट लेगा, अर्थात ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे। 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ। अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की। चरण 1 में उन्हें 1 लाख और चरण 2 में उन्हें 80,000 प्राप्त हुए। उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या था। कहता है कि 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजी निवेश का 60% नुकसान हुआ है ना। तो निवेश क्या क्या होगा, वो निवेश 100% किया होगा और 100% में 60% का नुकसान हो गया है ना। और 60% का जो नुकसान हुआ वो 2 चरण में उसका जो है वसूली किया। तो वसूली कितना किया, 1 लाख रुपये, और दूसरे चरण में 80,000 रुपये, यानी टोटल मिलाकर के 1,80,000 रुपये का वो वसूल किया। तो 1,80,000 रुपया जो है वसूल किया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा फिक्स राशि है, रुपये में इतना वसूल किया, लेकिन परसेंटेज में उसका हानि कितना था, 60% था। तो यानी कि 60% का मान हमारे पास ये दिया हुआ है, 60% का मान हमारे पास 1,80,000 है। तो पूंजी उसका कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। तो 100% का मान आपको निकालना है, तो 60% का मान इतना। तो हम लोग जो है यहाँ पे 100% का मान निकाल देते हैं, तो 1,80,000 बटे 60 अगुने 100, ठीक है। अब जीरो से जीरो काट दीजिए, छोतिया 18, 3 पर 3 जीरो, अर्थात 3 पर 5 जीरो, 3 पर 5 जीरो लगा दीजिए, अर्थात 3 पर 5 जीरो लगाएंगे तो इसका मतलब 3 लाख। 3 लाख कहें तो आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा है ना। तो उसका टोटल पूंजी क्या रहा होगा, 3 लाख रुपये रहा होगा है ना। यहाँ पे कुछ नहीं था, 100 का 60% लॉस किया और उस लॉस को जो है रुपये में 1,80,000 रुपये में वो जो है भरपाई कर लिया 2 चरण में। तो 60% का मान 1,80,000, तो 100% का मान क्या होगा, ये निकाल देना है। ये आसान सा क्वेश्चन था। आइए 6600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रति वर्ष 9% की दर पर साधारण ब्याज के बराबर हो। तो इसमें कुछ नहीं है, ये भी जो है देखिए, ये पार्टनरशिप भी समझ सकते हैं, रेशियो भी समझ सकते हैं, या जो है साधारण ब्याज का भी हिसाब समझ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है ना। यहाँ पे पहले भाग में 3 वर्षों के लिए इतना परसेंट पर और दूसरे भाग में 4 वर्षों के लिए इतना पे। तो इसमें क्या है, दो इसका तरीका बहुत हो सकता है, लेकिन हम पार्टनरशिप के अनुसार जो है इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहला भाग मान लिए x रुपया, तो x रुपया क्या है 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए है ना, ये किया। और उसके बाद जो है 10% दर पर साधारण ब्याज, तो 10%, तो साधारण ब्याज क्या मिलेगा, दोनों का बराबर, तो बटे 100 पहले भाग पे। दूसरा भाग मान लिए y है, y को क्या है 4 वर्षों के लिए 9% पे, तो 4 वर्ष के लिए 9% पे बटे 100 कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और कटेगा कुछ, 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, अर्थात x बटे y अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 दूना 6 बटे 5, यानी x जो पहला भाग था 6 और y क्या था 5, यानी कि जो है पहला भाग 6 और दूसरा भाग 5। तो पूछता है कि दोनों भागों को इस प्रकार विभाजित करना है, तो विभाजित करना है तो इसका मतलब क्या होगा, 6:5 में हम लोग विभाजित कर देंगे। तो 6 5 11 का मान आपके पास दिया हुआ है कितना, 6600। तो
6 का मान निकाल देते हैं या 1 का मान निकालिए तो एक अच्छा 66 600 600 गुने 6 बराबर 3600 पहला हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, फिर इसी को 5 से हम लोग गुना कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3000 निकल जाएगा, है ना। 600 गुने 5 यानी कि 3000, 3600 और 3000, ये हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, रवीना और सुनीता के पास कुल 127 रुपये है। सुनीता और अविनाश के पास रुपये 153, जबकि अविनाश रवीना के पास 160 रुपये। रवीना के पास कुल कितना धन है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ये समझिए कि रेशियो का जो है पहला स्टेज होता है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग सिखाते हैं उसी का ये स्टेप है और कुछ नहीं है। तो ये रवीना और सुनीता का क्या है, कुल रवीना और सुनीता के पास, यानी ऐसे जोड़ करके भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। रवीना प्लस सुनीता के पास 127 रुपये है। सुनीता और अविनाश के पास 153 रुपये है। अविनाश प्लस रवीना के पास क्या है 160 रुपये। तो आप देखिए सभी दो दो है। सुनीता यहाँ जोड़ेंगे तो 2 सुनीता, आर 2 गो, ए 2 गो, तो सभी को जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद क्या होगा, 2 कॉमन कर लेते हैं तो आर प्लस एस प्लस ए निकल जाएगा बराबर ये 0। और क्या हो गया 5 2 7 6 13 1 14 और 3 1 4 यानी 440। तो आर प्लस एस प्लस ए का मान क्या हो जाएगा 22 दूना 44 यानी कि 220। अब किसका मान पूछा जाए, रवीना के पास कुल कितना है। तो रवीना का मान निकालना है तो एस प्लस ए को हटाना है। तो एस प्लस ए का मान 153 है, तो 153 उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 220 माइनस 153। ठीक है, तो ये घटा दीजिए 7 और क्या हो गया 6 और ये तो एक में से एक चला गया खत्म, यानी 67 रुपया रवीना के पास क्या रहा होगा। तो 67 रुपया। बस इतना ही सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं था। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको जानना जरूरी होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। XYZ अपनी कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों में XYZ 1/2 1/3 1/6 के अनुपात में बांटती है। यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में इतना रुपये प्राप्त होते हैं तो वाई द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। ये आरआरबी एनटीपीसी 9/5/22 का क्वेश्चन है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रेशियो को जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसको हम लोग जो है अनुपात में बदल लेते हैं, पूर्ण संख्या में, है ना, पूर्णांक में। 1/3 1/2 और 1/6 में बांटना है तो इसको 3 2 6 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। 2 3 1 आ गया। अब जो है टोटल, यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में इतना जेड का मान दिया हुआ है, जेड का मतलब हो गया कि लास्ट में 1 का मान आपके पास 1,76,802 दिया हुआ है। तो पूछा क्या जा रहा है वाई द्वारा। वाई का मतलब 3 से कटने वाली संख्या भी देख सकते हैं आप चेक करके, है ना। तो 3 अब जो है जितना इसको 4 बार चेक करेंगे उससे आसान है कि हम लोग गुना कर दें। 3 दूना 6 0 3 8 24 के 4 बाकियत में क्या हो गया 2 3 6 18 2 20 के 0 बाकियत में 2 3 7 21 2 23 के 3 बाकियत में 2 3 1 3 2 5 5 3 0 4 0 6 यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, है ना। तो चलिए यहाँ से आपका ये आंसर हो गया, यानी गुना 3 से कर दिए तो ये हमारा जो है वाई का मान निकल गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, 1600 को 3 भाग में इस प्रकार विभाजित किए, पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर हो। तो इसमें भी कुछ नहीं है। पहले भाग के 7वें, तो पहला भाग यानी x का 7वां, तो ये x/7। दूसरे भाग के 5वें यानी y का बटे 5, 5वां का मतलब a/5। ठीक है, और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर हो, यानी यहाँ पे सभी आपस में क्या है जेड का चौथाई भाग यानी कि z/4 बराबर हो। 3 भाग मान लिए XYZ, तो x का 7वां भाग बराबर y का 5वां भाग बराबर z का चौथा भाग। ठीक है, इस तरह से सभी आपस में बराबर हो तो कहता है क्या है दूसरे भाग के 5 में, तो 3 भाग में इस प्रकार विभाजित किया पहले भाग के 7 में, तो तीनों भाग निकालना है। या क्वेश्चन कुछ छूटा हुआ है ना, तो तीनों भाग आपको निकालना है। यही ऑप्शन आपका दिया हुआ है कौन कौन होगा। तो इसको जो है इस तरह से आप जो है ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो क्या है देखिए यहाँ पे बटे में 7 है, तो ये 7 से कटने वाली ही संख्या होना चाहिए पहले। तो 7 से कटने वाली संख्या, तो ये दोनों तो खत्म हो जा रहा है, पहली संख्या 7 से कटने वाला ये हो रहा है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है 5 से कटने वाला, तो दूसरी संख्या 5 से दोनों कटने वाला है। तीसरी संख्या 4 से कटने वाला, तो दोनों 4 से कट रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई होना है। अब जो है रिलेशन खाली बैठा देना। तो क्या कहता है पहले भाग के 7वें दूसरे भाग के 5वें के बराबर है। तो पहले भाग का 7वां भाग, तो पहले भाग का 7वां भाग देंगे तो 7 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा 100 निकलेगा, और फिर 5 से भाग देंगे तो क्या 100, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अर्थात ऑप्शन हमारा भी करेक्ट हो जाएगा। जब दो रिलेशन
सेटिस्फाई कर दिया तो तीसरा भी सेटिस्फाई करेगा। अब वैसे देख सकते हैं दूसरे भाग का पांचवा और तीसरे भाग के चौथाई, तो दूसरा भाग का पांचवा तीन 5 से भाग देंगे तो 100 ये निकलेगा, और 4 से भाग देंगे तो 100, यानी कि तीनों आपस में बराबर हो गया, 100 हो गया। यानी जितना से मान 7 से भाग दिए तो वो 100 निकला, 5 से भाग दिए तो 100 निकला, 4 से भाग दिए तो 100 निकला। तो इस तरह से इसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आप आंसर दे सकते थे। 3740 के 3 भाग में इस तरह विभाजित किए कि पहले भाग का आधा भाग, दूसरे भाग का एक तिहाई भाग, तीसरे भाग का छठा भाग आपस में बराबर हो। ये भी चीज़ वही चीज़ है जो पहले प्रश्न बताए, बस उसी तरह से इसको आप आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं। पहले भाग का आधा भाग, तो पहले भाग का आधा यानी 2 से कटने वाली, 2 वर्ष से कटने वाली सभी संख्या। दूसरे भाग का एक तिहाई, 3 से कटने वाली संख्या, तो 3 से ये हमारा नहीं कटेगा, है ना, 3 से हमारा ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 3 से ये कट रहा है कि 6 3 9 1 10, ये भी नहीं कटेगा। 3 से 2 1 3, ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो जो है हमारा 3 से ये कट रहा है और 2 से ये दोनों कट रहा है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं 6 से कटने वाली संख्या, तो ये दोनों में से और तीसरे भाग का छठा भाग आपस में बराबर, 6 से कटने वाली संख्या, चौथी 18 2 20, 6 चौक 24, ये भी कट रहा है, चौथी 18 2 20, 6 चौक 24, ये कट रहा है। ठीक है, कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग देख लेते हैं, तो पहले भाग का आधा, तो दो से काटेंगे तो ये 340 हो जाएगा, है ना, चौथी दूना 68, और ये क्या है, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 1 10, 3 चौके 12, 340 हो गया। और 6 से ये काटेंगे तो 6 तिया 18 2 20, 6 चौक 24, 340 हो गया, यानी तीनों भाग बराबर हो गया। इस तरह से ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या है। अब्दुल और मोहसिन ने मिलकर एक व्यवसाय में 69,200 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में रुपये 14,400 के कुल लाभ में से मोहसिन का हिस्सा 2600 था, उनके हिस्सों में कितना अंतर था। देखिए ये भी क्या है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 4925 का क्वेश्चन है। आइए, अब्दुल और मोहसिन ने मिलकर एक व्यवसाय किया, तो कितना का निवेश किया, 79,200 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 14,400 में कुल लाभ में से मोहसिन का हिस्सा 2600 था। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आपको अभी का जो ट्रेंड है घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 14,400 में से 2600 हिस्सा किसका था, मोहसिन का था। तो मोहसिन का हिस्सा जो है 2600 था, सॉरी 2600 था। तो 14,400 में से 2600 निकाल दीजिएगा तो इसका हिस्सा बच जाएगा, ये अब्दुल का हिस्सा अपने पास बच जाएगा, है ना, तो घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो का 2 जीरो, और 14 में से 6 चला जाएगा 8, और 13 में से 2 जाएगा 11 2 13, यानी 11,800 जो है अब्दुल का बच गया, मोहसिन का 2600। और इसी ये प्रॉफिट का रेशियो हुआ, ध्यान दीजिएगा ये प्रॉफिट का रेशियो हुआ। और यहाँ दिया हुआ है अपने पास क्या, कुल पूंजी, तो प्रॉफिट में जो है ये प्रॉफिट का रेशियो हुआ। लेकिन हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ जो है हम अगर जो है समय से भाग दे दें, है ना, समय से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, कैपिटल का जो है रेशियो निकल जाएगा। ये आपको आगे बता चुके हैं। तो हम लोग जो है समय से, तो कुल लाभ में दोनों तो आया सेम, दोनों का समय भी सेम रहा होगा, तो 12 से देंगे भाग, तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आपको बताए थे कैपिटल गुने टाइम बराबर प्रॉफिट का रेशियो होता है, लेकिन जो है ठीक है फिर, तो यहाँ टाइम अगर फिक्स कर देंगे तो कैपिटल जो है पूंजी के अनुसार, कैपिटल जो है प्रॉफिट के अनुसार बढ़ जाएगा, है ना, या प्रॉफिट जो है कैपिटल के अनुसार बढ़ेगा, या प्रॉफिट के अनुसार कैपिटल बढ़ जाएगा, है ना, दोनों में से एक चीज़ कोई चीज़। तो यहाँ पे बस वही चीज़ हुआ, तो कैपिटल के अनुसार जो है यहाँ प्रॉफिट, या प्रॉफिट के अनुसार कैपिटल, तो प्रॉफिट जो दिया हुआ है तो उसका रेशियो और कैपिटल का रेशियो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 से काट देते, 2 13 26 और 2 बचे 10 और 2 9 18, 59 13 59 के रेशियो में आ गया। तो कहता है किसका निवेश, उनके निवेशों का कितना अंतर था। तो अंतर का मतलब है पॉजिटिव अंतर ले लीजिए, 9 में से 3 गया 6, और 5 में से 1 गया 4, यानी 46 का मान आपका पूछा जा रहा है। तो टोटल मान कितना दिया हुआ है, तो टोटल मान हमारे पास 79,200 दिया हुआ है प्रश्न से। रेशियो में हमारे पास क्या है, 9 3 12 और 5 1 6 1 7, यानी 72 अगुने 46। अब जो है इसको काट दीजिए कितना से, तो हम लोग 4 से ही काट सकते हैं, पहले 4 से काट दीजिए, तो 4 का 4, 4 अठी, 4 का 4 3 7, 4 अठी 32, 18 चौक 72 होता है ना। और फिर 4 से काटते हैं, 4 एकम 4 3 7, 4 नमा 36, 4 अठी 32, ये कट जाएगा। फिर 18 से इसको काट दीजिए, 18 का 18, 18 का 18, 1100, 1100 गुने 46 कर देंगे, तो क्या होगा, 2 जीरो तो आएगा ही, अगर 6 66 6 लास्ट में यहीं पे आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगर 6 66 के 6, अगर 4 44 6, 50 50,600 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें कुछ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं।
देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए, बी और सी ने क्रमशः 2,410 रुपये और रुपये क्या है 1,170 और 700 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 1092 है तो ए और सी द्वारा अर्जित लाभ का अंतर कितना है। यहाँ पे डायरेक्ट लाभ नहीं पूछा, अंतर पूछा। और देखिए थोड़ा सा ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि डाटा कैसा सेट कर रहा है। आपको गुना भाग जो है अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी जो है आप निकाल पाएंगे। 24:10 है, एक एक जीरो हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा 241 रेशियो 117 रेशियो 70। ठीक है। अब जो है इतना निवेश किया तो बी का हिस्सा 1092 है, तो यहाँ पे टाइम क्या है फिक्स कर दिया गया, तो कैपिटल के अनुसार जो है वो अपने लाभ को बांट लेगा, है ना। तो टाइम फिक्स है, तो बी का हिस्सा कितना है 1092, यानी 1092 का तुलना क्या 117 का तुलना 1092 से। तो पूछा क्या जा रहा है उसके लाभ, ए और सी के लाभ का अंतर। तो ए और सी के लाभ का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 14 में से 7, यानी कि 171 का मान पूछा जा रहा है। देखिए कैसे डाटा सेट किया हुआ है, अंक क्या क्या आ रहा है 171, है ना। अब देखिए यहाँ पे पहाड़ा अगर आपके पास नहीं होगा तो आप जो है हिसाब नहीं बना पाएंगे। अब देखिए 9 से भी काट सकते हैं, 13 का पढ़ेंगे तो उससे भी कटेगा, है ना। तो 19 नमा 11 से, 13 नमा 17 से, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। या हम काटते हैं तो 13 नमा 17 से, और 13 से ही काटेंगे तो 13 8 74 से, 13 चौके 52 84 हो गया। अब 9 से ये कट जाएगा तो 19 नमा 11 से, 19 चौक 76, लास्ट में 6 आएगा तो 6 आपका एक ही ऑप्शन बी में दिख रहा है ना। आप गुना भी कर दीजिए तो और 19 चौक 76 के 6 बाकित में 7, 59 52 152, 52 7 159, यानी कि 1596 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए डाटा इसमें कैसे सेट है, इसलिए पहाड़ा आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, नहीं तो फिर काट कोट में आप बच जाइएगा। हालांकि यूनिट डिजिट से भी चेक सकते हैं, 2 1 2 और 7 6 42 6 आ जाएगा, है ना। 7 7 49 7 55 7 21 यूनिट डिजिट से भी चेक किया जा सकता है। चलिए, विक्रम कोमल और ऋषि ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः इतना इतना का लगाया निवेश के, यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना है तो लाभ में ऋषि का हिस्सा क्या है। तो ये भी डाटा उसी तरह से सेट है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 100 ये 54 हो जाएगा, 176 हो जाएगा। सिर्फ डाटा देखिए ये सब का कैसे है, 117 संख्या क्या क्या है 117 है, 176 है, 154 है। ठीक है। अब जो पूछ रहा है कि यदि वर्ष के अंत में 1490 लाभ में ऋषि का हिस्सा क्या होगा, तो ऋषि क्या है लास्ट में, यानी 117 का मान पूछा जा रहा है। तो सभी जोड़ दीजिए, 7 13 4 17 के 7 भाग्यत में 1 1 2 7 2 9 5 14 के 4 भाग्यत में 1 और 3 1 4, यानी कि इतना का मान दिया हुआ है कितना 1490 अगुने कितना 117 से। तो देखिए डाटा इस तरह से सेट है 1490 447 गुना 117। अब इसको आसानी से आप तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि कहाँ कौन से कटेगा, और नहीं तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, 7 गुने 0 करेंगे 0, और 7 से भाग देंगे तो कौन सी ऐसी संख्या से गुना करेंगे लास्ट में 0 होगा, तो 7 को 0 से गुना करना पड़ेगा, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यूनिट डिजिट 7 का कितना है, तो लास्ट में आपको 0 मरते पढ़ना ही होगा, है ना। यहाँ पे कुछ भी अंक होगा 10 मरते 20 मरते पढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट में 0 होना है तो डी करेक्ट हो जाएगा। अब जो है काटने के फेरा में अगर रहिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो ये क्या कर सकते हैं, 7 4 11 4 15 और 7 2 9, यानी पहले 3 से आप काटिए, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12 2 14 3 नमा 27, और 3 से ये काटेंगे 3 तिया 9 2 11 3 नमा 27 39, 149 दहन से ये कट जाएगा, 39 दहन के 390। देखिए डाटा कितना अच्छा सेट है, तो इसलिए अभी हिसाब जो है सीधा सीधी पैटर्न पे आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, लेकिन डाटा आपको उस तरह से सेट कर रहा है जो कि आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है यहाँ पे बहुत बच्चा काट नहीं पाएगा इसको, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, इसका इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है। 42,100 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना बराबर है आपस में। तो ए बी सी का क्या है, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो कर दीजिए इसमें क्या है, ए इस प्रकार बांटा जाता है, ए का 8 गुना, ए का 8 गुना बराबर बी का 3 गुना बराबर सी का 6 गुना। जब बराबर में इस तरह से रहे तो ए बी सी का रेशियो जब निकालते हैं हम लोग, ये सब रेशियो में आप लोग पढ़े होंगे बेसिक में। तो ए का मान निकालना है तो इसको मान हटा देते हैं, इसको नहीं देखते हैं अभी, और इसका देखना है 3 छक 18 लिखेंगे। ठीक है। बी का मान निकालना है तो उसी तरह से 8 छक 48 देखेंगे, और सी का मान निकालना होगा तो इसको 3 अठी 24 देखेंगे। ठीक है। अगर आप काटता है तो काट भी सकते हैं, नहीं भी काटिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, काट दीजिएगा तो छोटा हो जाएगा, तो आसानी से आप कर सकते हैं। 2 9 18 2 24 48 2 12 24। ठीक है। 3 से फिर काट देते हैं, 3 3 9 3 9 24 3 चौक 12, 3 8 4 के रेशियो में आ गया 8। तो ये हमारा रेशियो क्या गया 3 8 4 में आ गया। ठीक है। अब जो है हम लोग देख लेते हैं, तो किसका हिस्सा पूछा जा रहा है, ए का हिस्सा।
तो ए का हिस्सा हम लोग निकाल देंगे। अगर यहाँ पे देखिए 1,008 3 11 4 15, तो अब ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, 42,100/15 अगुने 3 से कर देंगे, तो 3×5 = 15, काट दीजिए पहले 5 से, 5×8 = 40, 5×4 = 20 और 5×2 = 10, 84 20 कहें तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अंतिम को प्रश्न था। उम्मीद है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।